Good morning, students. Today we will start new topic, that is LCM, that is lowest common multiple. For finding the LCM, there are three methods to find the LCM. First one is multiple method, second one is prime factor method, and third one is long division method. So today we will discuss only multiple method and prime factor method. Question number first, you have to find out the LCM using multiple method. मीन्स आप लोगों को क्या करना है, LCM निकालना है मल्टीपल मेथड के थ्रू. सो मल्टीपल मेथड्स में क्या होता है, जैसे आपको 8 और 16 का LCM निकालना है तो सबसे पहले आप 8 और 16 के मल्टीपल्स लिखेंगे. तो 8 मल्टीपल्स लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको उसकी टेबल लिखनी है. तो वो कहाँ तक लिखनी है, जब तक वो दोनों में कॉमन ना आ जाए. तो यहाँ पर जैसे 8 और 16 है तो 8 की मैंने टेबल लिखनी शुरू करी, दैट इज़ 8, 16, 24 एंड सो ऑन. एंड 16 की 16, 32 एंड सो ऑन. अगर हम यहाँ पर देखें कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 16 और उसके बाद भी और भी कॉमन निकलेंगे, लेकिन LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो यहाँ पर जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आया दैट इज 16. उसके अलावा और कोई छोटा कॉमन मल्टीपल नहीं है. तो यही मेरा इसका LCM होगा. तो ये आपका जो है मेथड है लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड. नेक्स्ट इज 9 एंड 12. सो 9 के मल्टीपल्स हुए 9, 18, 27, 36 एंड सो ऑन. फिर 12 के 12, 24, 36 एंड सो ऑन. सो यहाँ पर जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आया दैट इज 36. सो यही मेरा LCM भी होगा. नेक्स्ट इज 3 एंड 5. सो 3 के मल्टीपल हुए 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन. 5 के 5, 10, 15 एंड सो ऑन. सो कॉमन यहाँ पर क्या आया, दैट इज 15 और LCM होगा हमारा 15. इन दिस क्वेश्चंस यहाँ पे 3 डिजिट्स गिवन है. अभी जो हम LCM निकाल रहे थे वो 2 डिजिट्स जब थी उनके LCM निकाल रहे थे. अब अगर 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट्स में भी पहले हम लोग उसके मल्टीपल्स लिखेंगे. तो यहाँ पे गिवन है 3, 6 एंड 8. तो 3 का मल्टीपल हुआ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24 एंड सो ऑन. 6 का 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन. 8 का 8, 16, 24 एंड सो ऑन. सो यहाँ पर अगर देखा जाए तीनों में तो सबसे पहले जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो तीनों में आया है दैट इज़ 24. सो ये मेरा कॉमन मल्टीपल हुआ. सो LCM भी मेरा 24 होगा. नेक्स्ट इज 3, 5 एंड 10. सो 3 के मल्टीपल्स हुए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 एंड सो ऑन. फिर 5 के 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन. 10 के 10, 20 एंड 30 एंड सो ऑन. अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कॉमन 30 है. उससे पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो. तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल हुआ 30 एंड देन LCM ऑल्सो 30. नेक्स्ट इज 4, 8 एंड 12. सो 4 के मल्टीपल हुए 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन. 8 के हुए 8, 16, 24 एंड सो ऑन. फिर 12 के मल्टीपल्स हुए 12 एंड 24 सो ऑन. सो यहाँ पर जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आया दैट इज 24 और उसके बाद के आगे भी होंगे तो इसलिए हम लोग कॉमन में डैश डैश लगाते हैं. सो LCM मेरा क्या हुआ 24. नेक्स्ट इज 10, 20 एंड 25. सो 10 के मल्टीपल हुए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड सो ऑन. 20 के मल्टीपल्स हुए 20, 40, 60, 80, 100 एंड सो ऑन. 25 के हुए 25, 50, 75 एंड 100 सो ऑन. सो यहाँ पे 100 के अलावा इससे पहले कोई भी छोटा जो नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो. तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल आया दैट इज़ 100 और यही 100 मेरा LCM है. नेक्स्ट मेथड इज़ फाइंड LCM बाय प्राइम फैक्टर मेथड. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. सो यहाँ पे 15 एंड 20 गिवन है तो दोनों का पहले अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. तो 15 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 3 5s are 15 एंड देन 5 1s are 5. सो 15 के फैक्टर्स हुए दैट इज़ 3 into 5 एंड देन सेम वे 20 का तो 20 की 2 से डिवाइड हो जाएगा तो दैट इज़ 2 10s are 20. देन 10 फिर 2 से हो जाएगा तो 2 5s are 10 एंड देन 5 जो है 5 से होगा तो 5 1s are 5. तो 20 के फैक्टर्स हुए 2 into 2 into 5. अब इसमें LCM निकालने के लिए एक तरीका होता है. जैसे HCF के केस में हम लोग कॉमन लेते थे
बट इन केस ऑफ एलसीएम हम लोग कॉमन नहीं लेंगे इसमें से, इसमें हम लोग ऑर्डर्स देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें 15 और 20 में जो डिजिट्स हैं दैट इज़ एक 3 है, एक 5 है और एक 2 है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर चेक करेंगे कि किस नंबर पे किसका ऑर्डर ज़्यादा है। तो जैसे अगर हम 2 की बात करते हैं तो 20 में 2 का ऑर्डर ज़्यादा है, मतलब 2 जो है 2 बार है, तो ये आपका 2 इंटू 2 तो होगा। और फिर 3 आपका एक ही बार है, तो वो भी आपका एक ही बार उतारा जाएगा। और 5 भी आपका दोनों में एक ही बार है। अगर ऑर्डर किसी में भी ज़्यादा होता तो आप वो ज़्यादा वाला ऑर्डर उतारते हैं। अब क्योंकि दोनों में एक ही ऑर्डर है, एक ही डिजिट है, तो इसलिए 5 भी आएगा। तो इसलिए आपका एलसीएम हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर आएगा आपका 60। तो एलसीएम इज 60। नेक्स्ट इज 12 एंड 18। तो 12 के फैक्टर्स निकाले, दैट इज 2 6 12, देन 2 3 6, देन 3 1 3। सो 12 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 18 के फैक्टर्स आए 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। सो 18 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 3 इंटू 3। सो यहाँ पर दो ही डिजिट्स हैं, दैट इज 2 और 3। 2 का ऑर्डर देखा तो 12 में 2 का ऑर्डर ज़्यादा है, मतलब 2 बार है, तो हम ये वाला कंसिडर करेंगे। 18 वाले में जो 2 है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहले एलसीएम में आ गया 2 इंटू 2। अब 3 की बात करते हैं तो जो 3 का ऑर्डर है वो 18 में ज़्यादा है, मतलब 3 जो है 2 बार है और 12 में सिर्फ एक ही बार है, तो हम कौन सा कंसिडर करेंगे? 18 वाला कंसिडर करेंगे। तो 3 इंटू 3, तो एलसीएम हो गया मेरा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो इसको जब मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आया 36। तो इन दोनों का एलसीएम मेरा होगा 36। नेक्स्ट इज 32 एंड 48। अब 32 के फैक्टर्स निकाले, दैट इज 2 16 32, देन 2 8 16, देन 2 4 8, देन 2 2 4, देन 2 1 2। तो 32 के फैक्टर्स हुए, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एंड 48 के फैक्टर्स हुए, दैट इज 2 24 48, देन 2 12 24, देन 2 6 12, देन 2 3 6, देन 3 1 3। तो 48 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो पहले हम 2 का ऑर्डर देखेंगे। तो ऑर्डर जो है वो 32 में 2 का ज़्यादा है, वो 5 टाइम्स है, और 48 में 2 जो है वो 4 टाइम्स है। तो हम जो लेंगे वो ऊपर वाला लेंगे। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 आपका एक ही बार है, तो इसलिए 3 भी आप कंसिडर करेंगे। सो आपका आंसर आ गया, एलसीएम इज 96। नेक्स्ट इज 25 40 एंड 60। सो यहाँ पर जैसे 3 डिजिट्स गिवन है तो तीनों का पहले अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे। दैट इज 25 का 5 5 एंड देन 5 1। सो 25 के फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 5। सेम वे 40 का निकालेंगे तो 2 20 40, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। सेम वे 60 का निकालेंगे तो 2 30 60, 2 15 30, देन 3 5 15 एंड देन 5 1 5। सो 25 के फैक्टर्स हुए 5 इंटू 5, 40 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 60 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो अगर हम एलसीएम निकालते तो यहाँ पे 2 का जो ऑर्डर है वो 40 में ज़्यादा है, मतलब 3 टाइम्स है, तो हम बाकी और कोई 2 कंसिडर नहीं करेंगे। जो ऊपर वाला ऑर्डर है 40 का वो वाला कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2। और 3 हमारा सिर्फ एक ही है तो इसलिए उसको ही कंसिडर करेंगे। और 5 जो है क्योंकि 25 में उसका ऑर्डर ज़्यादा है तो इसलिए उसको कंसिडर करेंगे। सो एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, विच गिव्स 600। तो एलसीएम आ गया 600। नेक्स्ट इज 35 70 105। 35 का हमने फैक्टर्स निकाले, दैट इज 5 7 35, 7 1 7। देन 70 के निकाले, 2 35 70, 5 7 35, 7 1 7। देन 105 के निकाले तो 5 21 105, देन 3 7 21, 7 1 7। तो 35 के फैक्टर्स हुए 5 इंटू 7, 70 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 5 इंटू 7, 105 के फैक्टर्स हुए 5 इंटू 3 इंटू 7। सो यहाँ पे अगर हम 2 देखें तो 2 एक ही है, 3 देखें तो 3 भी एक ही बार आ रखा है, ऑर्डर 5 का भी एक ही बार है और 7 का भी एक ही बार है। तो एलसीएम हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, विच गिव्स 210। नेक्स्ट इज 21 35 105। सो 21 के फैक्टर्स हुए 3 7 21, 7 1 7। 35 के हुए 5 7 35, 7 1 7। 105 के हुए 5 21 105, 3 7 21, देन 7 1 7। सो 21 के फैक्टर्स हुए 3 इंटू 7, 35 के फैक्टर्स हुए 5 इंटू 7, एंड 105 के फैक्टर्स हुए 5 इंटू 3 इंटू 7। सो एलसीएम क्या होगा, क्योंकि ऑर्डर 3 का अगर देखें तो एक ही है, कहीं पे भी कोई ज़्यादा नहीं है, एक ही बार आ रखा है, तो हम एक ही 3 कंसिडर करेंगे। 5 में भी सिर्फ एक ही बार आ रखा है, कोई किसी में कोई ऑर्डर ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए एक ही बार कंसिडर करेंगे। 7 भी एक ही बार आ रखा है, तो इसे सिर्फ एक ही कंसिडर करेंगे। सो एलसीएम हुआ 3 इंटू 5 इंटू 7, विच गिव्स 105। I hope you understand both concepts. Thank you so much.